वो दिन आम दिनों जैसा नहीं था। आसमान पर सियाह बादल ऐसे फैले हुए थे जैसे किसी ने सूरज को कैद कर लिया हो। हवा में अजीब सी नमी थी। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी, ऐसी खामोशी जो अक्सर तूफान से पहले आती है। सज्जाद हसीन जट और इसका दोस्त अमीन दोनों पुराने शिकारी थे। इन्हें जंगलों का तजुर्बा था, मगर आज उनके दिल में हल्की सी बेचैनी ज़रूर थी। वो अपनी गाड़ी में अकेले जंगल की तरफ रवाना हुए। चंद ही लम्हों बाद बारिश शुरू हो गई, पहले हल्की फिर तेज़। बारिश की बूंदें शीशे से टकराने लगें। आसमान पर बिजली चमकी, गरज ऐसी हुई कि ज़मीन तक हिल गई। अमीन ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, सज्जाद, ये जंगल आज ठीक नहीं लग रहा। सज्जाद ने बाहर देखते हुए जवाब दिया, डर लग रहा है तो वापस चलें, या आज किस्मत आजमा लेते हैं। अमीन खामोश हो गया। गाड़ी जंगल के अंदर दाखिल हो चुकी थी। दरख्त इतने घने थे कि दिन में भी रात का गुमान हो रहा था। मोबाइल का सिग्नल ख़त्म हो गया, सिर्फ बारिश और हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक झाड़ियों में हरकत हुई। सज्जाद ने बंदूक संभाली। एक हिरन बाहर निकला, फायर की आवाज़ गूंजी। हिरन ज़मीन पर गिर गया। कुछ फासले पर दूसरा हिरन भी नजर आया, फिर तीसरा। अमीन खुश था, मगर सज्जाद के चेहरे पर संजीदगी थी, जैसे इसे किसी बड़े खतरे का एहसास हो। उसी लम्हे जंगल में एक जोरदार धाड़ गूंजी। दोनों के कदम रुक गए। वो शेर की धाड़ थी। चंद लम्हों बाद झाड़ियों से एक बड़ा शेर नमूदार हुआ। इसकी आंखें सुर्ख थीं, जिस्म जख्मी था, मगर वो ताकतवर और गुस्से से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। अमीन के हाथ कांपने लगे। शेर ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। सज्जाद ने निशाना लिया। 2 फायर हुए। शेर जमीन पर गिर गया। कुछ लम्हों तक दोनों खामोश खड़े रहे। बारिश थम गई थी। जंगल जैसे सांस रोककर देख रहा था। सज्जाद आहिस्ता आहिस्ता शेर के करीब गया। अचानक इसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके कान में सरगोशी की हो, तुमने जंगल का कानून तोड़ा है। वो फौरन पीछे हट गया। अमीन ने कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। दोनों तेजी से गाड़ी की तरफ दौड़े। गाड़ी स्टार्ट हुई, मगर उसी वक्त तूफान दोबारा शिद्दत इख्तियार कर गया। हवा दरख्तों को हिलाने लगी। रास्ता धुंध में गायब हो गया। अचानक गाड़ी बंद हो गई। अमीन ने बार बार चाबी घुमाई, मगर गाड़ी स्टार्ट ना हुई। उसी लम्हे वही धाड़ दोबारा सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मगर शेर तो मर चुका था। बिजली चमकी। रोशनी में इन्होंने देखा कि कुछ फासले पर वही शेर खड़ा है, जख्मी, खून में लथपथ, मगर जिंदा। इसकी आंखें सीधा उनकी तरफ देख रही थीं। अमीन के माथे पर पसीना आ गया। शेर ने एक खौफनाक हार मारी। अचानक गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। सज्जाद ने एक लम्हा भी ज़ाया ना किया और गाड़ी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में वो जंगल से बाहर आ गए। बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ हो रहा था। अमीन ने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या हमने वाकई उसे मारा था? सज्जाद ने गहरी सांस ली और कहा, शायद जंगल हमें सिर्फ खबरदार करना चाहता था। इस दिन के बाद दोनों ने कभी शिकार नहीं किया। कहते हैं आज भी इस जंगल में तूफानी रातों के दौरान एक जख्मी शेर की धाड़ सुनाई देती है, और जो भी लालच में इस जंगल में दाखिल होता है, वो वापस